हेलो फ्रेंड्स। तो यार कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बहुत अच्छी मूवी के साथ आए हैं। 2017 की ये मूवी का नाम है एना एंड द एपोकलिप्स। ये हमारे चैनल की दूसरी जॉम्बी मूवी है। वैसे वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग एना, उसके बॉयफ्रेंड जॉन और उसके डैड टोनी को देखते हैं। आज क्रिसमस का दिन है और टोनी कार से उन दोनों को स्कूल पहुंचा रहा था। रेडियो में किसी फ्लू और आने वाले पेंडेमिक के बारे में बताया जा रहा था, मगर एना रेडियो बंद कर देती है। जॉन गलती से टिकट के बारे में टोनी को बता देता है। एना का स्कूल टाइम खत्म होने वाला था और वो फर्दर स्टडीज के पहले एक साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाके एंजॉय करना चाहती थी। हम लोगों को पता चलता है कि टोनी की वाइफ मर चुकी है। एना को लाइफ अपनी तरह जीनी थी, मगर उसके डैड ऐसा नहीं चाहते थे। वो गुस्से में स्कूल में एंटर करती है। एना और उसके कुछ दोस्त गाना गाते हुए अपने प्रॉब्लम, स्टेट ऑफ लाइफ हम व्यूअर्स को बताते हैं। स्टेफ के मॉम एंड डैड मेक्सिको में रहते हैं और वो अकेले यहाँ रहती है। अकेलेपन से दूर होना चाहती है। जॉन सीक्रेटली एना को लाइक करता है, मगर उसे बताने से डरता है। क्रिस अपना फिल्म बनाना चाहता है, मगर बहुत साधन नहीं है। क्रिस की दादी भी है जिससे वो बहुत प्यार करता है। हम लोग वहाँ निक को देखते हैं। निक लोगों को तंग करता था, मगर मस्त लाइफ जीता था। वो भी एना को लाइक करता था, मगर एना उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। इस स्कूल का हेडमास्टर जिल था, मगर जल्द ही स्कूल अर्थर के हाथ में जाने वाला था। अर्थर अपनी मनमर्जी चलाता था। वो स्टेफ की कार की यह कहकर ले लेता है कि कार स्कूल में पार्क्ड है, इसीलिए वो स्कूल की प्रॉपर्टी है। आज क्रिसमस की रात कुछ लोग परफॉर्म करते, जिनमें लीजा भी थी। वहाँ अर्थर आता है और स्टूडेंट्स पे रौब झाड़ रहा था। एना उसकी बात नहीं सुनती। तब अर्थर बोलता है कि उसके डैड स्टेज पे लाइटिंग संभालेंगे, लेकिन इसके पहले वो टॉयलेट साफ करेंगे। एना बोलती है कि वो उसके डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मगर अर्थर को अपने पावर पे बहुत घमंड था। लंच टाइम होता है, मगर परफॉर्मर्स को ब्रेक नहीं मिलता। लीजा और क्रिस के बीच चुम्मा चाटी और 7 सेकंड के बाद की बूंदाबांदी। नहीं, 7 सेकंड पहले आ जाओ। वहाँ स्टेफ आती है और क्रिस को बोलती है कि वो स्कूल की सच्चाई फिल्म करके लोगों को दिखाना चाहती है, जिसके लिए उसे क्रिस की हेल्प चाहिए। लीजा चाहती थी कि क्रिस उसके साथ रहे उसके परफॉर्मेंस में, मगर क्रिस बोलता है कि उसकी दादी लीजा की परफॉर्मेंस देखने अवश्य आएगी और स्टेफ का काम भी तो जरूरी है। वो लोग गाने से सिग्निफाई करते हैं कि हमारी लाइफ मूवी से बहुत अलग है और रियल लाइफ कभी भी मूवीज की तरह एंड नहीं हो सकती। स्टेफ अपनी कार खोलने का ट्राई कर रही थी। वहाँ एना आती है। स्टेफ बोलती है कि उसके लिए कितना हार्ड होता है अपने पेरेंट्स से दूर होना, मगर एना अपने डैड से दूर होना चाहती थी। वो किसी से टकराती है और उसे इग्नोर कर देती है, मगर वो तो एक जॉम्बी था। रात में बहुत से लोग आए थे परफॉर्मेंस देखने। लीजा का गाना कुछ ज्यादा ही एडल्ट हो गया था। फिर भी क्रिस की ग्रैनी उससे खुश थी। वहाँ क्रिस नहीं आया था। अर्थर को गेट पे कुछ आवाज आ रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। जॉन और एना ऐसे टाइम पे भी क्लब में पैसों के लिए काम कर रहे थे। दूसरे लोग एंजॉय करके वहां से निकल जाते हैं। अब उनका काम था साफ सफाई करने का। जॉन गलती से वहां के ओनर के सर में मारता है। वो काम से निकल गया था। बाहर में वो दोनों बातें और एंजॉय कर रहे थे। एना पूछती है कि वो अपनी लाइफ इस तरह से जी के दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो नहीं ला रही है। जॉन बोलता है कि जो उसका सपना है, यूनी जाके जॉब लेना और लाइफ मस्ती में जीना, ये सपना अवश्य पूरा होगा और जॉन उसके साथ हमेशा रहेगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल से वे लोग स्कूल तक पैदल जाएंगे। अगली सुबह एना थोड़ा लेट उठती है। वो मस्ती में गाना गाते हुए जाती है, अपने सराउंडिंग से अनजान। आसपास में जॉम्बीज ने अटैक कर दिया है, मगर वो अपने लाइफ में मस्त है। यहाँ तक कि उसके कुछ दोस्त उसे भागने भी बोलते हैं, मगर उसका ध्यान नहीं था। एना और जॉन दोनों एक सिमेट्री में मिलते हैं। दोनों मजे में थे। वहाँ एक स्नोमैन गिर जाता है। एना उसकी हेल्प करने का ट्राई करती है, मगर वो तो एक जॉम्बी था। एना किसी तरह उस जॉम्बी के सर को अलग कर देती है, मगर वो सर
अभी भी जिंदा था। वह नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। एना को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि वे सब जॉम्बीज हैं। उनको पता था कि स्कूल में उनके अपने सब सेफ होंगे। शहर का तो बैंड बज गया था। जॉन और एना उनके काम करने वाले जगह पर जाते हैं। स्कूल में सब सेफ थे। आर्थर उनको शांत रहने बोलता है। हम लोग लीजा को क्रिस के ग्रैनी के साथ देखते हैं। उन्हें अपने पोते की चिंता हो रही थी, मगर लीजा उन्हें दिलासा देती है। स्टेफ और क्रिस भी उसी जगह पर थे क्योंकि स्टूडियो में उनको अपनी वीडियो फिल्म करनी थी। वो लोग ऑनलाइन देखते हैं कि एक वायरस के कारण लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस वायरस को अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और इस वायरस के चंगुल में अब फेमस लोग भी आने लगे हैं। वहाँ एक ज़ॉम्बी होड का अटैक होता है। वो लोग मजे मजे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज को उड़ा देते हैं। अब हम लोग उनको दुखी देखते हैं। वे लोग बस अपने फैमिली मेंबर्स, अपने चाहने वालों से मिलना चाहते थे। एना और उसके दोस्तों ने स्कूल जाने का मन बना लिया था, मगर बाहर में बहुत से ज़ॉम्बीज थे। वो लोग अपने आप को एक टब से ढक के जा रहे थे, मगर ज़ॉम्बीज उनको पकड़ लेते हैं। निक अपने साथियों के साथ वहां आता है और बहुत से ज़ॉम्बीज को मार डालता है। ऐसा करते हुए वे एंजॉय कर रहे थे और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। स्कूल में सारे लोग वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अर्थर उनको रुकने को बोलता है कि उनके लिए हेल्प आएगी। एक लेडी उसे बोलती है कि अगर उसे इस स्कूल से इतना ही प्यार है तो वो अकेले यहाँ रुक सकता है। टोनी अर्थर को दिलासा देता है। अर्थर अकेले बैठा हुआ बोलता है कि ये स्कूल उसका है। एना और जॉन एक दूसरे को अपने सपने पूरा करने के लिए दिलासा दे रहे थे। वे लोग एक मॉल में जाते हैं, मगर निक वहां अपने दोस्तों को खो देता है। क्रिस भी मरते हुए बचता है अपने मोबाइल के कारण। वो सब अपने स्कूल पहुंचते हैं जहां एक ज़ॉम्बी होड उन पे अटैक करता है। जॉन एना को बचाने के लिए खुद मर जाता है। स्टेफ एना को संभालती है और वे सब आगे बढ़ते हैं। अर्थर वहां खाना खा रहा था। वो बोलता है कि उनके पेरेंट्स बस स्कूल से निकलने ही वाले थे। हम लोग देखते हैं कि अर्थर ने लोगों को स्कूल में रोकने के लिए उन्हें ज़ॉम्बीज के हवाले छोड़ दिया था। वो उन लोगों को भी वहीं बंद कर देता है। हम लोग देखते हैं कि अर्थर स्कूल में रहने को एंजॉय कर रहा था। वो पागल हो रहा था। वे लोग किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर खिड़की से अंदर आते हैं और बचे हुए लोगों को ढूंढने जाते हैं। क्रिस को लीजा मिलती है। उसकी ग्रैनी हार्ट अटैक से मर गई थी। एना और निक मिलके टोनी को ढूंढने जा रहे थे। एना जॉन का गुस्सा निक पे निकाल देती है। वो बोल रही थी कि निक बहुत सेल्फिश है। तब हम लोगों को पता चलता है कि निक के डैड को भी ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। उन्होंने उसे कहा कि एक बार के लिए निक को अपने डैड की कमजोरी नहीं बननी है। उसने अपने डैड को भी मार दिया और ज़ॉम्बी हंट के लिए निकल गया। ज़ॉम्बी होड उन पे अटैक करता है। निक ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाता है और एना के लिए रास्ता बनाता है। स्टेफ, क्रिस और लीजा जा रहे थे अर्थर के ऑफिस में कार कीज लेने। स्टेफ ज़ॉम्बीज से बचते हुए जाती है। ज़ॉम्बीज भी स्टेफ की तरफ आ रहे थे। क्रिस और लीजा ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाते हैं। स्टेफ वहां से निकलती है। ज़ॉम्बीज ने क्रिस और लीजा को काट लिया था। स्टेफ उनको बाय कह के वहां से निकलती है। क्रिस और लीजा साथ स्पेंड हुए टाइम को याद कर रहे थे। वे दोनों अंत में भी साथ रहकर खुश थे। टोनी को अर्थर ने स्टेज पे बंदी बनाकर रखा था। एना अपने डैड को ढूंढ लेती है। वो उनको बचा भी लेती है। टोनी अर्थर को 2 मौके देता है उनके साथ आने के लिए, मगर अर्थर को ऐसा लग रहा था कि वो इतने सालों से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो इस टाइम को बहुत एंजॉय कर रहा था। अर्थर टोनी को ज़ॉम्बीज को सौंपने वाला था, मगर ज़ॉम्बीज उसे मार डालते हैं। एना टोनी को अपने साथ चलने को बोलती है, मगर उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। टोनी एना को एक बार उसकी बात मानने को बोलता है। वो एना को वहां से तुरंत जाने को कहता है। निक भी वहां पहुंचता है। एना रोते हुए वहां से निकलती है। वहां पर अब बहुत से ज़ॉम्बीज थे और उन दोनों का ज़ॉम्बी से लड़ना इम्पॉसिबल था। एना गाना गाती है जो सिग्निफाई करता है कि उसके लाइफ में पहले ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे जिनका समाधान वो किसी न किसी तरह निकाल लेती थी, मगर लाइफ ने उसे ऐसा पटक दिया है जहां उसके सारे सपने खत्म हो चुके हैं। कुछ दिन पहले तक
लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है किसी को कुछ नहीं पता, मगर अब पता है कि जब तक उनमें जान है सबसे इम्पोर्टेंट है यादें जो उन्होंने अपनों के साथ बनाई हैं। उन लोगों ने बस हार मान ही ली थी, मगर स्टेफ वहां अपनी कार लेके आ जाती है। उनकी जान तो बच गई। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग उनको कोई सेफ जगह पर जाते देखते हैं जहां वे कुछ नए यादें बनाते और ये मूवी खत्म हो जाता है। ये मूवी खत्म हो गई। ये मूवी बहुत सिंपल है। इस मूवी में एक टीन ग्रुप है जिनको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। सबके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनके लिए सबसे बड़े हैं। उस शहर में ज़ॉम्बी अटैक होता है और उनको लाइफ की रियलिटी का पता चलता है कि इजी लाइफ सिर्फ मूवीज में होती हैं। असल लाइफ में जो मैटर करता है वो है यादें और हिम्मत। वो हिम्मत जो हमें अपनों से मिलते हैं। साथ ही सेल्फिश और पावर की लालसा किसी को कितना पागल बना सकता है ये भी हम लोगों ने इस मूवी में देखा। वैसे आपको अर्थर के बारे में बहुत कुछ पता चल ही गया होगा, मगर आपको अगर थोड़ा और जानना है तो एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में जिससे आप अर्थर के नेचर को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और कमेंट्स में आप हमें वीडियो और चैनल से रिलेटेड कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।